हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इंग्लिश स्टेनो अकेडमी। ये क्लास उन सभी बच्चों के लिए है जो स्टेनो में अपना करियर बनाना चाहते हैं। ये एक बेस्ट प्लेटफॉर्म है घर बैठे स्टेनो सीखने का। तो आइए शुरू करते हैं स्टेनो की इंट्रोडक्टरी क्लास। शॉर्ट हैंड। शॉर्ट हैंड बेसिकली है क्या? शॉर्ट लिखना है विद द हेल्प ऑफ हैंड्स, इट्स कॉल्ड शॉर्ट हैंड। ये एक डेफिनेशन है जो इसी वर्ड से डिराइव हुई है। इसे हम फोनोग्राफी भी बोलते हैं। फोनो मीन्स लिसन, ग्राफी मीन्स टू राइट। सुनकर जो चीज़ हम लिखते हैं उसे हम फोनोग्राफी दैट इज शॉर्ट हैंड बोलते हैं। इट इज़ अ सिम्बॉलिक लैंग्वेज। ये एक सिम्बॉलिक लैंग्वेज है। सिम्बॉलिक लैंग्वेज मीन्स यहाँ पर बहुत से सिंबल से रिप्रेजेंटेशन होती है। जैसे हम इंग्लिश में अल्फ़ाबेट से रिप्रेजेंट करते हैं, वैसे ही शॉर्ट हैंड में हम सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसलिए इसे कहा जाता है इट इज़ ए सिम्बॉलिक लैंग्वेज। नेक्स्ट, इट इज़ ए फोनेटिक लैंग्वेज। ये एक फोनेटिक लैंग्वेज है। फोनेटिक का मतलब क्या है? जैसे आप फ़ोन पे किसी से बात करते हैं तो उसकी आवाज़ सुन के उसको रिकॉग्नाइज करते हैं, सेम चीज़ यहाँ पर होती है। जो चीज़ हम सुनते हैं वही हम लिखते हैं, मतलब बेस्ड ऑन साउंड। किस पर बेस्ड होती है? ये साउंड पर बेस्ड होती है। जो चीज़ हमें साउंड में सुनाई देती है वो हमारी शॉर्ट हैंड में है। जो चीज़ हमें साउंड में सुनाई नहीं देती मतलब वो हमारी शॉर्ट हैंड में भी नहीं है। आइए कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। जैसे मेरे पास वर्ड है पाम, इसे हम पाल्म नहीं बोलेंगे, पाम बोलेंगे। स्पेलिंग है PALM। 4 अल्फ़ाबेट्स आ रही हैं, पर अगर मैं इसकी साउंड सुनूं, ये तो हमने लॉन्ग हैंड इंग्लिश में लिखा है। अगर मैं इसकी साउंड सुनकर लिखूं तो साउंड आती है PAM, पाम। कितने अल्फ़ाबेट्स हो गए? 3 हो गए। आपने देखा अभी यहाँ पर 4 अल्फ़ाबेट्स थे, पर जब हमने साउंड देखी तो साउंड में हमारे पास कितने अल्फ़ाबेट्स रह गए? 3 अल्फ़ाबेट्स रह गए। यहाँ पर हमारे पास ये L नहीं आया साउंड में। अभी आप लोगों ने शॉर्ट हैंड सीखी भी नहीं, पर सिर्फ साउंड के बेस पे आपने इसे शॉर्ट कर दिया। अनदर एग्जाम्पल लेंगे। जैसे वर्ड है हमारे पास पे, स्पेलिंग है PAY, 3 अल्फ़ाबेट्स है। अगेन हम इसकी साउंड देखेंगे तो साउंड आ रही है हमारे पास P और A। कितनी अल्फ़ाबेट्स आ रही है? 2 अल्फ़ाबेट्स आ रही हैं। यहाँ पर आपने देखा स्पेलिंग में तो Y था, पर साउंड में हमारे पास Y नहीं आया। दैट मीन्स यहाँ पर ये हमारे पास प्रूव होता जा रहा है कि शॉर्ट हैंड जो है वो किस पर बेस्ड करती है? साउंड पर। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मुझे वर्ड लिखना है पेड, स्पेलिंग है PAID, पेड। 4 लेटर्स हैं, 4 अल्फ़ाबेट्स हैं इसमें, PAID। बट अगर हम इसकी साउंड देखेंगे तो हमारे पास आता है PAD। यहाँ पर हमारे पास 3 अल्फ़ाबेट्स हो गई। अब आपने देखा यहाँ पर I भी नहीं आया। जब हमने इसकी साउंड देखी तो साउंड में ये I भी नहीं आया। तो यहाँ से ये प्रूव हो गया कि ये जो हमारे पास निकल कर आया आउटपुट, यही क्या कहलाता है? हमारा शॉर्ट हैंड। आई गेस यहाँ तक आपको समझ आया होगा। ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है जिससे मैंने आपको कोशिश करी है समझाने की कि शॉर्ट हैंड काम कैसे करती है। अब हम इसकी कुछ क्लासिफिकेशंस देखेंगे। जैसे अभी तक आप लोगों ने इंग्लिश पढ़ी होगी। इंग्लिश में अल्फ़ाबेट्स कितनी होती हैं? 26 अल्फ़ाबेट्स होती हैं, जिसमें से ये 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है, वावल्स और कॉन्सोनेंट्स। वावल्स हमारे पास कौन कौन से होते हैं? A, E, I, O, U। ये हमारे पास 5 वॉवल्स होते हैं। और कॉन्सोनेंट्स, अपार्ट फ्रॉम दीज 5 वॉवल्स ऑल आर कॉन्सोनेंट, दैट इज 21 कॉन्सोनेंट्स होते हैं, 26 अल्फ़ाबेट होती है। ये तो हमारे पास इंग्लिश की क्लासिफिकेशन है। अब हम शॉर्ट हैंड की क्लासिफिकेशन देखेंगे कि शॉर्ट हैंड में किस तरह से क्लासिफाई किया जाता है। ये है हमारे पास।
अब इसमें आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि इसे दो पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया है, एक वावल्स, एक कॉन्सोनेंट्स। वावल्स हमारे पास होते हैं इसमें 12 और कॉन्सोनेंट बुक में गिवन होता है आपको 24। सभी बुक्स में आपको मिलेगा कि आपके पास 24 कॉन्सोनेंट्स होते हैं, बट मैं आपको बताती हूँ कि इसमें हम 2 ऐड कर दें तो टोटल हो जाते हैं हमारे पास 26 कॉन्सोनेंट्स। अब आप पूछ रहे होंगे ये 2 वॉवल्स कहाँ से आए, 2 कॉन्सोनेंट्स कहाँ से आए? तो ये जो 2 कॉन्सोनेंट्स मैंने आपको बताए इसके पीछे एक लॉजिक है। हमारे पास शॉर्ट हैंड में 2 कैटेगरी होती हैं किसी भी आर को लिखने की और 2 कैटेगरी होती हैं किसी भी एच को लिखने की। मीन्स एक आर को हम 2 तरीक़ों से लिख सकते हैं और एक एच को हम 2 तरीक़ों से लिख सकते हैं। जो एक एक तरीका है वो इसमें इन्वॉल्व है, जो नहीं है वो मैंने 2 से मेंशन करा। टोटल हमारे पास हो गए 26 कॉन्सोनेंट्स। तो आज की इंट्रोडक्टरी वीडियो में मैं यहीं पर ही एंड करूँगी। नेक्स्ट वीडियो में हम शुरू करेंगे हमारे कॉन्सोनेंट्स एंड देन वॉवल्स। सबसे पहले कॉन्सोनेंट्स पढ़े जाएंगे, फिर वॉवल्स पढ़े जाएंगे, स्टेप बाय स्टेप हम पढ़ेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कॉन्सोनेंट्स। थैंक यू।